तो बच्चों, पहले अध्याय में आपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा और उसमें जो तरीका अपनाया था उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का एक और आसान तरीका इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे और वो तरीका जो है वो विशुद्ध गणित पर आधारित है। तो आइए हम उस मेथड से इस समीकरण को संतुलित करते हैं। यह रासायनिक समीकरण हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक लवण व जल बनाता है और ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस मेथड का पहला स्टेप है कि आपको उत्पाद एवं अभिकारक के आगे लिखना है ए, बी, सी एंड डी। इसको आप एबीसीडी मेथड भी कह सकते हैं। तो उसके बाद हम ये ज्ञात करेंगे कि इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहला तत्व है सोडियम, तो हम सोडियम लिख लेंगे यहां पर। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, फिर यहां पर है सल्फर। इसमें चार ही तत्व है, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इन सभी तत्वों को हम ए व बी के रूप में निरूपित करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखें कि ए के पास कितने सोडियम है, एक, तो मैं लिखूंगा यहां पर ए के रूप में इसको ए। बी के पास कोई सोडियम नहीं है। सी के पास कितने सोडियम है, दो, क्योंकि ये उत्पाद की तरफ पे चला गया इसलिए बराबर है का साइन मैंने यहां पर लगाया, और दो सी। उसी प्रकार ए के पास ऑक्सीजन कितने हैं, ए के पास ऑक्सीजन है एक, तो मैंने लिख लिया यहां पर ए। बी के पास ऑक्सीजन कितने हैं, चार, बीच में जमा का चिन्ह है, जमा चार बी। उसके बाद सी के पास कितने ऑक्सीजन है, चार, तो ये आ गया बराबर है चार सी। और उसी प्रकार डी के पास कितने ऑक्सीजन है, एक, तो जमा डी। उसी प्रकार बच्चों हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ए के पास कितने हाइड्रोजन है, एक, तो हम यहां पर लिखेंगे ए। बी के पास कितने हाइड्रोजन है, यहां पर है दो हाइड्रोजन, बीच में जमा का चिन्ह है, तो जमा दो बी। उसी प्रकार यहां सी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और डी के पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो ये बराबर हो जाएगा दो डी के। और अंत में सल्फर की अगर हम बात करें तो ए के पास कोई सल्फर नहीं है, बी के पास एक सल्फर है, तो हम यहां पर लिखेंगे बी बराबर है सी के पास भी एक सल्फर है और डी के पास कोई सल्फर नहीं है। तो हमने सभी इन चारों तत्वों के ए और बी के रूप में लिख लिया है यहां पर। अब हम इनको हल करेंगे तो किसी एक का मान ए, बी, सी या डी में से हम किसी एक का मान एक ले लेंगे और हम उस मान को एक लेने का कोशिश करेंगे जिससे हमें ये सभी समीकरण बहुत आसानी से हल हो जाएं। अब मान लीजिए मैं ए का मान एक ले लेता हूं, ए का मान मैंने ले लिया एक, तो सी का मान क्या हो जाएगा, एक बराबर है दो सी, तो सी का मान हो जाएगा एक बटा दो। ठीक है। उसके बाद ए का मान पता चल गया मुझे, सी का मान पता चल गया, यहां इससे मैं बी का मान ज्ञात कर सकता हूं। बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर है, इसमें सी का मान लगा लें आप, ये हो जाएगा एक बटा दो। बी का मान भी मुझे पता चल गया और यहां से मैं डी का मान निकाल सकता हूं। ए का मान है हमारे पास एक, जमा बी का मान क्या है, यहां पर देखें एक बटा दो, तो ये हो जाएगा दो गुणा एक बटा दो बराबर है दो डी। दो से दो कैंसिल हो गया, एक जमा एक बराबर है दो डी, दो बराबर है दो डी, तो डी का मान भी क्या हो गया, एक। तो हमारे पास मान मालूम है, एक का मान एक है, बी का मान एक बटा दो, सी का मान एक बटा दो और डी का मान एक बटा दो, और हमारे समीकरण हल हो गया। ये मान हम ए और बी की जगह पर यहां पर लगा लेंगे। ए का मान हमने लिखा एक NaOH प्लस बी का मान मैंने लिखा एक बटा दो H2SO4। उसी प्रकार सी का मान मैंने लिखा एक बटा दो Na2SO4 जमा डी का मान मैंने लिखा एक H2O।
अब इस समीकरण को मैं और आसान विधि से लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर 1/2 है, यहां पर 1/2 है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा। 2 से अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं तो यह आ जाएगा 2 गुणा 1 2 NaOH जमा 2 को मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, आ जाएगा 1 H2SO4। उसी प्रकार 2 से मैं 1/2 को गुणा करूंगा 1 Na2SO4 जमा 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 2 H2O। ठीक है, और आप यहां पर देखें कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास 2 सोडियम है, यहां पर देखें 2 सोडियम है, यहां पर 2 जमा 4 6 ऑक्सीजन है, और यहां पर 4 जमा 2 6 ऑक्सीजन है। यहां पर हाइड्रोजन देखें 2 जमा 2 4 हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 गुणा 2 4 हाइड्रोजन है। और इस तरह से सल्फर देखें, यहां पर 1 सल्फर है और यहां पर भी 1 सल्फर है। और बच्चों अगर आप चाहें तो यहां पर क्योंकि 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आपने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। अगले वीडियो में हम एक नया रासायनिक समीकरण लेंगे और उसे हम इसी विधि द्वारा संतुलित करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।